हेलो एवरीवन, आज हम द एमेच्योर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम कार्लेस नाम के आदमी को देखते हैं, जहां वो अपना काम खत्म करने के बाद अपनी वाइफ के लिए कॉफी बनाता है, क्योंकि उसकी वाइफ कुछ जरूरी काम से 5 दिनों के लिए लंदन जा रही होती है और उसे कार्लेस की बनाई हुई कॉफी काफी ज्यादा पसंद होती है। जहाँ कार्लेस अपनी वाइफ के जाने की वजह से काफी उदास होता है, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि तुम मुझे वहाँ पर कॉल भी कर सकते हो, और अब उसे लेने के लिए वहाँ कार आ गई होती है, जिसमें की उसकी वाइफ जाने लग जाती है। और वो जब जा रही होती है तो कार्लेस उसे आखिर तक छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच काफी प्यार होता है। और उसके जाने के बाद कार्लेस भी अपने काम पर चला जाता है, जो कि वर्जीनिया में सीआईए के लिए ही काम कर रहा होता है। और कार्लेस जब अंदर जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जिसकी की उसने कभी जान बचाई थी, जिस वजह से उन दोनों की काफी अच्छी बन रही होती है। और कार्लेस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस में काम करता है, जहाँ वो अपने ऑफिस में जाकर अपने एक एजेंट से बात करने लग जाता है, और वो उसे एक फाइल भेजता है जिसमें कि 2014 से 2022 में हुए टेररिस्ट अटैक और बम धमाकों का डेटा होता है। और वो कार्लेस को बताता है कि ये डेटा तुम्हारी एजेंसी के लिए हाईली कॉम्प्रोमाइजिंग है, इसलिए तुम संभल के रहना। जहाँ कार्लेस उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करके उसे देख नहीं पाता। और लंच टाइम भी हो गया होता है, तो वो लंच के लिए चला जाता है और फिर वापस आकर उस डेटा को देखने लगता है, जिसके बीच में उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है, लेकिन वो इस काम में बिजी होता है, तो वो उसे बाद में बात करने को कहता है। जहाँ कार्लेस उस डेटा को देखने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में जाता है, जो कि वहां जाकर उस डेटा को डिस्क्रिप्ट करने लगता है। तो उसमें से उसे कई सारी सीक्रेट फाइल मिलती है, जिसमें कि ड्रोन अटैक और बॉम्ब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें अलग रिसोर्सेज से न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि ड्रोन स्ट्राइक है। इन्फॉर्मेंट उन्हें बताते हैं कि ये कोई सुसाइड बॉम्बर है, जिस हादसे में कई हाई प्रोफाइल वाले लोग मारे गए थे। और उसे पता चलता है कि इस ऑपरेशन को मोर नाम के एजेंट ने किया था। जहाँ से वो वापस घर आ जाता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती, जिसके लिए वो बस मैसेज छोड़ देता है। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसकी ऑफिस में सेफ मोर होता है, जो उससे कहता है कि क्या तुमने न्यूज ट्रैक करी। पर कोरोलेस यानी चार्ली उसे बता देता है कि अभी वो एक्सेस नहीं कर पाया। तो मोर उसे बताता है कि उससे डायरेक्टर को कुछ काम है, इसलिए वो उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है, जहाँ डायरेक्टर उसे बताती है कि लंदन में अभी हादसा हुआ है, जो कि उसी होटल में होता है जिसमें कि कार्लेस की वाइफ होती है। और वे बताते हैं कि इसमें तुम्हारी वाइफ मारी गई, और उसे न्यूज में बताते हैं जिसमें कि होटल के अंदर के लोगों को कई टेररिस्टों ने होस्टेज बना लिया होता है। तो कार्लेस उसमें अपनी वाइफ को देखता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, जहाँ से वो घर आ जाता है, लेकिन इस सब की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है। और अगले दिन वो मोरिन के पास जाकर जानने की कोशिश करता है कि इस सब के पीछे कौन थे, और मोरिन को भी इसका पता नहीं होता। जहाँ मोर कार्लेस को समझाता है कि हम जितना कर सकते हैं उतनी जल्दी हम उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे। पर चार्ली गुस्से में होता है, जिसे मोर समझाता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। तो कार्लेस अपने घर आ जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ के बारे में ही सोचता रहता है। और अगले दिन उसकी वाइफ के सामान भी वापस आ जाते हैं, जिन्हें कि वो घर आकर चेक करने लग जाता है। तो उसमें से उसे उसकी वाइफ का लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और जब वो अगले दिन बैठा होता है तो वो सोशल मीडिया पे टेरर अटैक की वीडियो देखने लग जाता है, जिसमें कि वे लोग सेरा को भी होस्टेज बनाकर ले जा रहे थे। अगले दिन जब वो जॉब पर जाता है तो वो फिर से वही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, और वहां से लंदन में हुए हादसे की सीसीटीवी फुटेज और जानकारी निकाल लेता है, जिसके बारे में वो मोर और उसके साथी को बताता है कि वे टोटल 4 लोग थे, जिनकी की इनफैक्ट मीटिंग थी इंडोनेशिया के इन्वेस्टर्स के साथ। लेकिन जब वे जा रहे थे तो उनमें आपस में बहस हो गई, और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन पर गुस्सा होता है, तो वे उसे मार देते हैं, जिससे कि सभी होटल के गार्ड्स अलर्ट हो गए थे और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा, इसलिए उन्होंने वहां जाकर कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया, और वे होस्टेजेस को ले जा रहे थे। तो कोरलेस ने उनकी ऑडियो से उन 3 लोगों की आइडेंटिटी का पता लगा लिया था, और अब तक उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, जहाँ उनमें से एक के पास कार्लेस की वाइफ सारा होती है, जिसे कि वो मार देता है। और कार्लेस इसी आदमी का पता नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसने वहां पर कुछ भी नहीं बोला था जिससे कि वो उसकी आइडेंटिटी का पता लगा सके। उसने ऑडियो और वहाँ के सभी कैमरा से जानने की कोशिश करी, और वो जान गया कि उस आदमी का नाम हॉरेस्ट है, और वो बताता है कि इस सब में इन्फॉर्मर इंटेलिजेंट एजेंट ग्रोचन भी शामिल है। लेकिन वो देखता है कि मोर इनको इस सब के बारे में पहले से ही पता होता है, और वो बताते हैं कि वे अभी कुछ नहीं कर सकते, वे इनके पूरे नेटवर्क को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वे इस पर अभी काम कर रहे हैं, जो कि कार्लेस को एक थेरेपिस्ट से मिलने के लिए कहते हैं। तो कार्लेस थेरेपी लेने के बाद वापस ऑफिस आता है, जिसके पास एक चिप होती है, और वो उसे अपने कार्ड के पास लगा लेता है। फिर जब वो अंदर जाता है तो वे उस चिप को डिटेक्ट नहीं कर पाते। फिर वो ऑफिस में आकर सभी इन्फॉर्मेशन को अपनी चिप में ले लेता है, और उनका कॉपी प्रिंट भी निकलवा लेता है। उसी रात कार्लेस बार में जाता है और वो एक ही बॉक्स को देखे जाता है, और फिर अगले दिन ऑफिस जाकर वो मोर इनको उन फाइल्स को दिखाता है, जिसमें कि उन्होंने पॉलिटिशियंस के दबाव में आकर कई बुरे काम किए थे, और उसमें कई सारे मासूम लोग भी मारे गए। इसलिए वो उन्हें बताता है कि वो ये सब डायरेक्टर को बता देगा, और उसने डेडमैन स्विच भी रखा है, जिसे 5 घंटों के अंदर नहीं रोका गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन टॉप 5 इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट को पहुंच जाएगी, और उसके 24 आवर्स के बाद ये पब्लिक हो जाएगी, इसलिए वे उसे कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बदले में बताता है
है कि मैं सारा के किलर से बदला लूंगा, तुम मुझे CIA की ट्रेनिंग दिलाओगे और फेक पासपोर्ट और गन दोगे, जिसके बाद मैं उन किलर्स को मार दूंगा। और कार्लेस के जाने के बाद भी आपस में डिस्कस करते हैं और इसके लिए मान जाते हैं। इसलिए कार्लेस अब CIA की ट्रेनिंग लेने के लिए चला जाता है, जहां कर्नल हेंडरसन उसे पिकअप करके ले जाता है, जो कि अब बाकी लोगों के साथ उसे भी ट्रेनिंग करना सिखाने लग जाता है। जहां कार्लेस ठीक से निशाना नहीं लगा पाता, लेकिन जब भी उससे छोटा सा बॉम्ब बनवाते हैं तो वो बुक में देख के बड़ी आसानी से बना देता है, जिससे कर्नल खुश होते हुए कहता है, चलो तुम किसी चीज में तो अच्छे हो। वहीं हम मोरिन को देखते हैं, जो कि कार्लेस के ऑफिस में जाते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। जिन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वे उसके घर को भी चेक करते हैं। फिर CCTV फुटेज से ये भी देखते हैं कि वो कहाँ पर गया था, और वे देखते हैं कि कार्लेस एक बार में गया था जहाँ पर वो एक ही जगह पर देखे जा रहा था। और दूसरी ओर चार्ली ने कर्नल को अपना नाम क्लार्क बताया होता है, जहाँ कर्नल से उसके पेरेंट्स का नाम और उसका नाम पूछता है। तो चार्ली बिना घबराए हुए अपना नाम क्लार्क और अपने पेरेंट्स का नाम बता देता है। तो कर्नल अब उसके लिए एक पासपोर्ट बना देता है, और फिर रात को चार्ली से मिलने के लिए उसके रूम में कर्नल आता है, जहाँ चार्ली उसे बताता है कि वो बस अपनी वाइफ का बदला लेना चाह रहा है। तो कर्नल उसे अपनी गन देता है, उस पर तानने को कहता है, लेकिन जब चार्ली गन को कर्नल पर तानता है तो वो घबराने लग जाता है। फिर हम मोरिन को देखते हैं, जिन्हें की एक कैसेट मिलती है, जिससे कि वे कुछ ही घंटों के बाद डिक्रिप्ट करवा लेते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि चार्ली डेडमैन स्विच के बारे में झूठ बोल रहा था, लेकिन चार्ली ने उनके पास एक डिवाइस लगाया होता है, जिससे कि उसे भी इसके बारे में पता चल जाता है, जहाँ मोरी इसके बारे में कर्नल को बता देते हैं। तो कर्नल चार्ली को देखने के लिए जाता है, लेकिन चार्ली वहाँ से पहले ही जा चुका होता है। फिर अगले दिन मोर अपनी फाइलों में एक बग को देखता है, जिससे कि वो चार्ली से बात करता है, जो कि प्लेन से जा रहा होता है, लेकिन चार्ली उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कुछ वक्त बाद लंदन पहुंच जाता है, जो कि वहाँ लंदन में रुकता है और वो वहाँ से पेरिस जाने का इंतजाम भी कर रहा होता है। लेकिन उसका फेक पासपोर्ट CIA की नजर में आ जाता है, तो उसके पीछे मोर कर्नल को भेज देता है, और चार्ली ने उस रेस्टोरेंट के पास ही एक होटल रूम ले लिया होता है, और अब वो उस लेडी के इतने पास आ गया होता है कि वो उसका फोन ट्रैक कर सके। और फिर वो रात को ग्रेचन की बिल्डिंग के बाहर ही रहता है, जहाँ से वो उसका जाने का इंतजार करता है, जिसके जाने के बाद चार्ली उसके अपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ वो उसके रूम को देखता है और उसके कैलेंडर में लिखी हुई चीजों की वो फोटो ले लेता है, जहाँ चार्ली को उसके ड्रॉअर में गन भी मिलती है। तभी वो ट्रैकर में देखता है कि ग्रेचन उसके पास आ रही है, इसलिए वो सीढ़ियों पे उसका इंतजार करता है, और जब वो दरवाजा खोल रही होती है तो वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और घबरा कर वापस अपने रूम में आ जाता है। तो फिर जब शांत होने के बाद जब वो उस फोटो को देखता है तो उसे पता चलता है कि ग्रेचन एक क्लिनिक में जाती है, जिस क्लिनिक के बारे में वो और पता कर लेता है। और अगले दिन वो कुछ फ्लावर्स को खरीद कर ग्रेचन का इंतजार करता है, जहाँ से वो ग्रेचन का पीछा करता हुआ क्लिनिक में चला जाता है। और ग्रेचन जब टेस्ट कर रही होती है तो डॉक्टर के कंप्यूटर में कुछ ग्लिच आता है, इसलिए वो बाहर उसे ठीक करवाने के लिए चला जाता है। लेकिन इसी वक्त चार्ली डॉक्टर बनकर अंदर आ जाता है, जहाँ वो उससे हॉर्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती। तो वो उसकी जगह के अंदर गैस डालने लग जाता है, जिससे कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और चार्ली के पूछने पर बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, जहाँ उसकी सांसें रुकने वाली होती है। इसलिए चार्ली ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल देता है, लेकिन वो उस पर हमला कर वहाँ हॉस्पिटल से भागने लग जाती है, जिसका कि चार्ली पीछा कर रहा होता है। लेकिन ग्रेचन जैसे ही बाहर आती है तो वो एक कार से टकरा जाती है। तो चार्ली हिम्मत करके उसके पास जाता है और उसके फोन को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो कि अपने रूम में आता है, और उसके हाथ खून में होते हैं, जिन्हें की वो धो लेता है। और अब उसे पता होता है कि जल्दी उसे ढूंढ लिया जाएगा, इसलिए वो वहाँ से हर्सल के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर डायरेक्टर मोर से ग्रेचन के बारे में पूछते हैं कि क्या वो उसे जानता है, लेकिन मोर उससे कह देता है कि वो उसे नहीं जानता, और वो बताता है कि हो सकता है कि उनमें से किसी आदमी ने उसे मार दिया होगा। फिर हम चार्ली को देखते हैं, जो कि एक बार में जाता है, जहाँ पर वो काफी सारी ड्रिंक करता है, और नशे में होने की वजह से उसे वहाँ पर सारा दिखाई देने लगती है। लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि ये बस उसका इल्यूजन है। तभी चार्ली देखता है कि उसका पीछा करता हुआ कर्नल उसके पास आ गया है, इसलिए वो वहाँ से भगता हुआ एक दूसरे बार में आ जाता है। लेकिन वहाँ पर भी उसका पीछा करता हुआ कर्नल आ जाता है, जिस वजह से वो बाथरूम के अंदर चला जाता है, और उसके अंदर से जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। इसलिए वो वापस बाहर कर्नल के पास आ जाता है, जहाँ कर्नल उसे बताता है कि उसने ग्रेचन के फोन को ट्रैक करते हुए उसका पता लगाया है, और उसे बताता है कि तुम प्लानिंग करने में अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पैनिक होने की वजह से तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। तो चार्ली उससे कहता है वो एक चीज में अच्छा है, और उसे टाइमर दिखाता है, जिसके बाद ही बाथरूम में धमाका हो जाता है। और ऐसा करके चार्ली कर्नल के पास से चला जाता है। फिर अगले दिन चार्ली इक्विलैंड से कांटेक्ट करता है, जिसने कि उसे CIA में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी थी, और अब उससे मिलने के लिए एक होटल के अंदर जाता है, जहाँ वो उसे टेक्स्ट करके उसका पता लगाने की कोशिश करता है। तो उसे लगता है कि वो एक आदमी है, और उसके पास एक औरत आती है और बताती है कि वो इक्विलाइन नहीं है, जो कि उसे अपने साथ भाग ले जाती है। तो चार्ली को पता चलता है कि यही इक्विलाइन है। तो वो चार्ली के बैग को एक शॉपिंग बैग में छुपा देती है, और उसे शॉपिंग के बाद गराज में आने को कहती है। फिर जब चार्ली वहाँ
जाता है तो वो उसका कार में इंतजार कर रही होती है, जो कि अब चार्ली को उसकी जगह पर ले जा रही होती है। और वो चार्ली के पूछने पर बताती है कि वो यहाँ 6 सालों से है। उसका हस्बैंड निकोलाइन था जो कि FBI के लिए काम करता था और वो एक मिशन में एक्सीडेंटली विंडो से गिरकर मर गया। तो उसने अपने हस्बैंड का काम रख लिया, सोचा कि उसे कभी जरूरत पड़ सकती है। जहाँ से निकोलाइन चार्ली को अपनी जगह पर ले आती है और उनके दरवाजे पर मुर्गी होती है, जिनके बारे में निकोलाइन बताती है कि अगर यहाँ पर कोई आए तो मुझे इससे पहले ही पता चल जाता है। यही जगह है जहाँ पर वो ज्यादा दिनों के लिए रुकी है, लेकिन अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए थक गई है। जहाँ चार्ली उसे बताता है कि ये ओरेस्ट है जो कि उनका लीडर है। उसके बारे में उन्हें पता नहीं है, लेकिन उसके साथ ही लॉरेंस इनके बारे में भी जानते हैं। लॉरेंस एक आर्म्स डीलर होता है जिससे कि निकोलाइन कांटेक्ट करने की कह देती है और उनका आखिरी साथी मिनिस्क का होता है जो कि ट्रेवल करता रहता है। और चार्ली उसकी फोटो को देखकर बताता है कि वो स्पेन में हो सकता है। साथ ही वो उसकी गर्लफ्रेंड का भी पता लगा लेता है, जिससे कि वे कंफर्म कर लेते हैं कि वो स्पेन में ही है। और अगले दिन कैलेब उन टेररिस्टों पर नजर रखने को कहता है ताकि वे चार्ली को ढूंढ सके। और मोर डायरेक्टर से डिनर पर मिलता है, जहां डायरेक्टर बताती है कि वो बिना ऑथराइजेशन के चल रहे ब्लैक ऑप्स को रोक रही है। तो मोर बताता है कि उसे भी यही सेम स्पीच मिली थी, इसलिए मोर डायरेक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे फुल सपोर्ट में हूँ। फिर जब डायरेक्टर अपनी कार में आती है तो उसके एजेंट उसे बताता है कि कर्नल स्पेन में जो कि मोर के कहने पर गया है। तो डायरेक्टर भी उसके पीछे अपने एक एजेंट को भेज देती है और हम चार्ली और निकोलाइन को देखते हैं जो कि होटल के कैमरास को हैक करके मिस्का का पता लगा लेते हैं। जहाँ चार्ली देखता है कि मिस्का एक पूल में स्विमिंग करता है और ये एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त उसके आसपास कोई भी नहीं होता, लेकिन कर्नल को भी चार्ली के बारे में पता चल जाता है। फिर अगले दिन चार्ली अपने साथ एक डिवाइस को लेकर उस होटल में वापस चला जाता है और जब होटल में बैठा होता है तो निकोलाइन बताती है कि 2 CIA एजेंट उसके पास है, जिनमें से एक कर्नल होता है और एक और CIA एजेंट होता है। लेकिन चार्ली अभी भी अपने मिशन को करने के लिए तैयार होता है। फिर जब मिस्का पूल में जाता है तो चार्ली भी ऊपर चला जाता है और वो मिस्का से पूछने लग जाता है कि उसे होश कहाँ मिलेगा, वरना वो इस पूल को तोड़ देगा। लेकिन मिस्का को उस पर विश्वास नहीं होता और वो स्विंग करते हुए दूसरी ओर जा रहा होता है। तो चार्ली अपने डिवाइस की मदद से उस पूल को तोड़ देता है, जिससे कि मिस्का उस पूल से नीचे गिरकर मर जाता है। तो निकोलाइन चार्ली को बताती है कि कर्नल ये भी उसकी ओर ही आ रहे हैं, इसलिए चार्ली जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। तो कर्नल उसके पीछे लग जाता है और उस दूसरे एजेंट के बारे में पूछता है, लेकिन निकोलाइन को भी उसके बारे में नहीं पता होता है। और कर्नल जब उसका पीछा कर रहा होता है तो वो दूसरा एजेंट कर्नल को रोकने के लिए आ जाता है, जहाँ कर्नल और वो एजेंट दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर ने कर्नल के पीछे भेजा होता है। लेकिन कर्नल किसी तरह उस एजेंट को संभालता है और वॉशिंग मशीन में उसका सर दे देता है और वो एजेंट कर्नल को गोली मार देता है। फिर भी कर्नल उसकी गन लेकर उस एजेंट को मार देता है। तो कर्नल के पास चार्ली आता है, लेकिन निकोलाइन उसे बताती है कि उसे वहाँ से जल्दी से निकलना होगा। फिर अगले दिन डायरेक्टर मोर को अपने पास बुलाती है और उससे चार्ली के बारे में पूछती है, लेकिन मोर से चार्ली के बारे में पूरा सच नहीं बताता। जहाँ डायरेक्टर के पास चार्ली की उस होटल की फुटेज होती है और उसी फुटेज को मोर इनकी टीम देखती है तो उन्हें पता चलता है कि चार्ली किसी से कांटेक्ट में था। और इसके बारे में भी और पता करते हैं तो निकोलाइन की मैसेजेस को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि निकोलाइन नाम का एजेंट पहले ही मर चुका होता है। तो कैलेब कहता है शायद उसकी वाइफ ये सब संभाल रही होगी। फिर हम चार्ली को देखते हैं जहाँ निकोलाइन उसके पास ही सो जाती है, क्योंकि वो काफी सालों से सिर्फ अकेली रह रही थी। तभी निकोलाइन को अपने पक्षियों के चिल्लाने की आवाज आती है और वो कैमरे पर देखती है तो कई सारे सोल्जर्स उनकी ओर आ रहे होते हैं, इसलिए वे उन सोल्जर्स के आने से पहले वे पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। जहाँ से जाते हुए निकोलाइन ने अपने कंप्यूटर का सभी डेटा डिलीट कर दिया होता है। फिर जब वे अपनी कार से जाने लगते हैं तो बोट से कुछ सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और वे उन पर फायर करने लग जाते हैं। पर निकोलाइन ये कुछ दूर आगे चले जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वे सोल्जर्स उनका पीछा नहीं कर रहे, लेकिन अचानक ही वे सोल्जर्स उन पर फायर कर देते हैं, जिनमें से एक गोली निकोलाइन को लग जाती है, जिसे देखकर चार्ली काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन वे सोल्जर्स भी उसकी ओर आ रहे होते हैं तो वो कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो पार्किंग में होता है जहाँ वो निकोलाइन को खोने की वजह से काफी दुखी होता है। फिर अगले दिन वो निकोलाइन का फोन लेकर लॉरेंस डीलर से कांटेक्ट करता है और एक शॉप से इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सामान लेकर रोमानिया के लिए निकल जाता है, जहाँ जाकर वो अपने फेस को स्कैन करके मोर इनको दिखाता है कि वो रोमानिया की जगह कहीं और गया है। फिर अगले दिन वो लॉरेंस से मिलने की जगह पर चला जाता है, जहाँ लॉरेंस भी कुछ देर बाद आ जाता है, जैसे कि वहाँ चेयर पर एक फोन मिलता है और चार्ली उस फोन से लॉरेंस को बॉक्स के अंदर देखने को कहता है, जिस बॉक्स के अंदर बम होता है। और चार्ली बताता है कि अगर तुम वहाँ से हिले तो वो बॉक्स फट जाएगा। और चार्ली ने उस बॉक्स पर सेरा की फोटो भी लगा रखी होती है, जिससे वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसने कैसे मारा। और अब वो उसे हॉर्स के बारे में पूछ रहा होता है तो लॉरेंस उसे बताने के लिए मान जाता है और बताता है कि हॉर्स रशियन वाटर को ऑपरेट करता है और वहीं से ही अपनी डील्स को करके सी पोर्ट पर डिलीवर करता है। फिर चार्ली उससे पूछता है कि वो हॉर्स से कैसे कांटेक्ट कर सकता है तो लॉरेंस बताता है कि वे सीक्रेट कोड के जरिए कांटेक्ट करते हैं, जिसके लिए लॉरेंस अपना फोन चार्ली को दे देता है। पर चार्ली उस फोन को लेने के बाद लॉरेंस को नहीं छोड़ता बल्कि उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ लॉरेंस कहते ही वो बम फट जाता है और वो उसमें मारा जाता है। और अब कैलेब को पता चलता है कि ये चार्ली की फेक फुटेज है, वो उन्हें घुंघरा कर रहा है। फिर रात को हम चार्ली को एक रूम में देखते हैं जहाँ वो सेरा को इमेजिन कर रहा होता है और जब वो उसके गिफ्ट को
खोलता है तो उसे सेरा का लिखा हुआ एक प्यारा सा मैसेज मिलता है। इसके बाद चार्ली पोर्ट पर जाता है और वहाँ वो एक गाड़ी को देखता है और वो लॉरेंस के फोन से मैसेज भेजकर उन दोनों लोगों के बारे में भी पता कर लेता है, जिनकी की वो बोट से सामान ले जाते हुए फोटो खींचकर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को कुछ चीजों को लाने के बाद चार्ली उस फोटो से उस बोट के बारे में पता कर लेता है। इस सब के बाद जब वो अगले दिन पोर्ट पर जाता है तो उसे पीछे से आकर कोई बेहोश कर देता है, जो कि वही दो लोग होते हैं और वे उसे अपने साथ बोट से होस्ट की शिप के पास ले आते हैं, जहाँ चार्ली होस्ट को उसी शिप पर देखता है। और जब चार्ली होस्ट के पास जाता है तो होस्ट को लग रहा होता है कि इसके पीछे CIA है, लेकिन होस्ट बताता है कि उसने उसकी वाइफ को मारा था, जिसका कि वो बदला लेने के लिए आया है। तो होस्ट बताता है कि वे सब वहाँ पर फंस चुके थे, इसलिए उन्हें मारने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं रह गया था। फिर वो चार्ली को गन पकड़ाते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो, मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकूंगा। तो मोर ने बताया कि तुम किसी को शूट करने के काबिल नहीं हो, जहाँ चार्ली उससे गन को लेकर उस पर तान देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और होस्ट से कहता है कि तुम सही थे, मैं किसी को मारने के काबिल नहीं हूँ। और तभी उनकी योट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। तो चार्ली बताता है कि वो यहाँ पर खुद आना चाहता था और अब उसने उनकी यार्ड का कंट्रोल ले लिया है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, इसलिए मैंने CIA को सब कुछ बता दिया। जहाँ डायरेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान गई, जहाँ ऑरेस्ट को चारों ओर से इंटरपोल आकर घेर लेती है और वहाँ इंटरपोल आकर ऑरेस्ट और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और बताती है कि उसने उन CIA के सभी एजेंट्स को पकड़ लिया है, जो कि CIA के रिसोर्सेज का गलत कामों में यूज कर रहे थे। और अब चार्ली अपनी जॉब पर वापस लौट गया होता है, जहाँ वो अपनी कार में जाता है तो उसके पास कर्नल आता है, जो कि चार्ली से कहता है उसने जो भी किया वो सही किया। जहाँ से चार्ली सारा की कब्र पर फूल रखने के लिए जाता है और वापस अपने घर लौटकर प्लेन को उड़ाने लग जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।